उधर अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी प्रयागराज से वापस बरेली जेल भेज दिया गया। अशरफ देर रात 1:18 पर बरेली जेल पहुंचा। अशरफ को भी उमेशपाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे इस मामले में बरी कर दिया गया। उमेशपाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक समेत 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके भाई अशरफ को दोष मुक्त करार दे दिया गया है, जिसके बाद प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से अशरफ को एक बार फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बरेली जेल में दाखिल कराने के लिए लाया गया है। अशरफ को पूरे सफर के दौरान ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी ये गाड़ी पलट जाए या उसका भी एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि अशरफ सिर्फ उमेशपाल अपहरण कांड का ही आरोपी नहीं था, बल्कि बीते दिनों जो प्रयागराज में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बमों से हमला कर उमेशपाल की हत्या की गई, उसका भी मुख्य आरोपी है। और यही कारण है कि लगातार अशरफ को ये डर सता रहा था कि उसकी भी गाड़ी पलट सकती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशरफ एक बार फिर बरेली जेल परिसर पहुंच चुका है और यहां पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि न सिर्फ वो उमेशपाल के अपहरण मामले में निर्दोष थे, बल्कि हत्या में भी उनका कोई हाथ नहीं है। एक साजिश के तहत उनको और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने पुलिस के एक अधिकारी पर आने वाले समय पर उनकी अपनी जान को खतरा भी बताया है। उमेशपाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक और उसके परिवार के खिलाफ अब तक 160 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अपराध का शतक बना चुके अतीक और उसके परिवार पर किस तरह से योगी सरकार का हंटर चला है, ये हम आपको बताते हैं। अतीक अहमद अपराध का शतक लगा चुका है, यानी अब तक अतीक पर 100 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं उसके भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 3, बेटे अली पर 4, उमर पर 1 केस दर्ज है, जबकि उसके बेटे असद पर उमेशपाल हत्याकांड में 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद और उसके परिवार को अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने की वजह से हर साल करीब 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दरअसल यूपी पुलिस से जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक अब तक अतीक अहमद और उसके साथियों के कब्जे से पुलिस 416 करोड़ 92,46,000 कीमत की जमीन मुक्त करवा चुकी है। अंदाजा लगाइए। इसके साथ ही माफिया अतीक अहमद के कब्जे से यूपी पुलिस अब तक 1,166 करोड़ 45,42,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि उसके भाई अशरफ की 27.33 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उमेशपाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं उसके भाई अशरफ को बरी किया गया है। अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वापस गुजरात के साबरमती जेल भेजा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अतीक अहमद को रात 8:30 बजे ही नैनी जेल से लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। अब उसका काफिला राजस्थान पहुंचा है। अतीक के भाई को भी प्रयागराज से वापस बरेली जेल भेज दिया गया, जहां वो पहले से बंद था। मेरे सहयोगी भवानी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। भवानी, कितनी देर और जिस टोल नाके पर आप मौजूद हैं, कितनी देर में अतीक का काफिला वहां पर पहुंचेगा? तो भवानी से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक का काफिला राजस्थान पहुंच चुका है और लगभग 12 से 13 घंटे का समय और लगेगा जब वो साबरमती जेल पहुंचेगा। मेरे सहयोगी भवानी लगातार बने हुए हैं। भवानी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस टोल नाके पर आप मौजूद है, कितनी देर में वहां पर अतीक का काफिला पहुंचेगा? देखिए, तकरीबन 10 मिनट का और 7 से 8 मिनट का वक्त और माना जा रहा है कि पहुंच जाएगा यहाँ काफिला, क्योंकि थोड़ा सा पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर अतीक का काफिला रुका था, क्योंकि उसको फ्रेश होना था इसलिए, और जो गाड़ियों के अंदर जो डीजल लेना था इसलिए काफिला रुका। अब लेकिन लगभग आने की तैयारी है। अभी जो टोल को भी सूचना आई है कि वो तैयार हैं, इसलिए अगले कुछ ही देर के अंदर टोल को फ्री कर दिया जाएगा और पुलिस की गाड़ी आगे पीछे आने वाली है, रवाना हो गई है, लगभग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। और क्योंकि अब यहाँ से अब दिन का वक्त हो गया, इसलिए स्पीड ज़्यादा होगी। रात को आपने देखा होगा
कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ रहा था अतीक को लेकर, जो यूपी एसटीएफ का काफिला है। लेकिन अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ सूर्योदय हो चुका है और अब मौसम साफ है, इसलिए अब कोशिश करेंगे कि स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दिन में अमूमन जो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ जब लेकर गए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि तेज़ दौड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कवर करना रास्ता, टोटल जो रास्ता तकरीबन 30 से 32 घंटे का रास्ता होता, 30 में से तकरीबन 15 घंटे का रास्ता कवर कर लिया गया। आगे 15 घंटे का रास्ता और है, तो वो कवर करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि यहाँ से कोटा, उसके बाद में जो आगे उदयपुर का पैच है जहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता है, ट्रैफिक भी रहता है। यहाँ से कोटा तक कम वक्त लगेगा। यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उसके बाद में, कोटा के बाद में आगे जैसे चित्तौड़ जाएंगे, उसके बाद में चित्तौड़ के बाद में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। तो ये कोशिश होगी कि कैसे कवर किया जाए, इसलिए पहले स्पीड बढ़ाई जाए। और एक ये और कोशिश होगी, क्योंकि 6 बजे से पहले पहुँचना होता है और जाहिर तौर पर जो एक थोड़ा सा टाइम होता है कहीं पर रुकने के लिए। एक अतीक के अहमद के साथ में दिक्कत है कि वो ये भी जानना चाहेंगे भवानी कि ये जो समय है इसका ध्यान रखा जा रहा है, स्पीड गाड़ियों की बढ़ानी होगी। आप रहिए हमारे साथ, मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कितनी देर में अतीक का काफिला पहुँचेगा? अगले 15-20 मिनट के अंदर हम भवानी के पास पहुंच जाएंगे। और शाहबाद जो टोल नाका है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा जसप्रीत पार करते हैं, उसके फौरन बाद पड़ता है करीब 50 किलोमीटर दूरी पर। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा पार करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, हम इस वक्त काफिले के ठीक आगे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है पूरी रात से लगातार ट्रैक कर रही थी, लगातार फॉलो कर रही थी। और अतीक अहमद को इसके पहले जो एक कस्बा, राजस्थान का एक छोटा सा जगह है जहाँ पर कस्बा में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी, जहाँ पर पुलिस ने अपनी गाड़ियों को रिफिल किया, डीजल डलाया। उसके बाद इसके अलावा अतीक अहमद को भी वहां पर मौका दिया गया कि सुबह के समय पर अगर वो फ्रेश हो सकते हैं तो। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जब हमने बार बार सवाल पूछना चाहा, उस समय अतीक अहमद जब गाड़ी से बाहर निकला तो उससे सवाल ये पूछना चाहा कि वो कुछ कहना चाहते, तो अतीक अहमद ने किसी भी मीडिया के किसी भी सवाल का जसप्रीत जवाब नहीं दिया। लेकिन तो जो एक बात है मनोज, आपने कहा मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से जो हम कल भाव भंगिमा देख रहे थे, परसों देख रहे थे जब साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, डरा हुआ था, लेकिन आज अतीक मुस्कुरा रहा था, जो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आई हैं। जो अतीक की जो सबसे अहम बात है, क्योंकि अब अतीक के सामने एक चीज तो क्लियर है कि जो अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। और जो बात आ रही थी कि पहले अतीक इस बात को लेकर आनाकानी कर रहा था कि जो साबरमती से प्रयागराज आने को लेकर जो सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो अतीक अहमद को पता है कि दोबारा लौटकर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2019 से अतीक अहमद साबरमती की जेल में है, तो जो लौटकर दोबारा जो साबरमती जा रहा है, शायद ये इस बात की जो उसके चेहरे पर दिख रहा है कि वो इत्मीनान उसके चेहरे पर अब दिख रहा है कि वो वापस जा रहा है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से उसके साथ जो भी सलूक हुआ, या जो अदालत में जैसे सजा सुनाई गई, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से उसे सुरक्षा के साथ लेकर आई और सुरक्षा के साथ लेकर वापस जा रही है, जो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे पहले, तो अतीक अहमद को भी धीरे धीरे इस बात का इत्मीनान हुआ है कि कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, तो शायद मनोज उसे एनकाउंटर का भी डर था और ये भी इत्मीनान हो सकता है कि एनकाउंटर उसका नहीं हुआ। मनोज और भवानी, आप दोनों हमारे साथ रहिए। हमारे सहयोगी भी बिना थके, बिना रुके रात से अतीक के काफिले को फॉलो कर रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी कवरेज जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।